मदरसा, मस्जिद अल्लाह का घर होता है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर होता है। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ये मेहमाने रसूल होते हैं। इन बच्चों की सरपरस्ती, इन बच्चों की देखरेख, इन पे मेहनत करने वाली जमात नाइबीन रसूल होते हैं। इन बच्चों की जिंदगी में बहार लाने वाले, इनके सीनों को इल्मे दीन के नूर से मुनव्वर करने वाली जमात अल्लाह की बारगाह में बड़ी मकबूल है। बहुत अजमतें हैं इनकी। इनके मकाम और मर्तबे को हम क्या जान सकेंगे। बस इतना जान लो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमाए रब्बानीन जिस बस्ती से गुजर जाएं, अल्लाह उस बस्ती पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये वो मुक़्तदर जमात है। ये किसी ऐसे कब्रिस्तान के करीब से गुजरे हैं जिस कब्रिस्तान के मुर्दों पर अजाब हो रहा हो, तो अल्लाह ताला इनके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों पर होने वाले अजाब को उठा लेता है। महज इनके गुजर जाने की बरकत से अब अंदाजा लगाओ, जिस बस्ती में ये मुकीम हो, ये बस्ती में रहते हो, 24 घंटा उस मस्जिद में बस्ती में रहकर के काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो, खुदा की कसम उस बस्ती की अजमत का आलम क्या होगा। ये कुरान के हाफिज, जिनके सीनों में कुरान के 30 पारे महफूज हो गए हैं, इनके मकाम का अंदाजा इससे लगा लो। कुरान करीम में रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। बेशक हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है। कद्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये कुरान कह रहा है शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, उलमा यहां जलवा अफरोज है। रात से दिन अफजल होता है, चूंकि दिन रोशन होता है और रात अंधेरी होती है, इसलिए रात से दिन बेहतर। कुरान कहता है वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। एक रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल व आला बना दिया। क्यों? इसलिए कि उस रात में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। तो जिस रात में कुरान पाक उतर जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, तो जो सीना जिस सीने में अल्लाह का कुरान आ जाए वो सीना क्यों ना 1000 सीनों से बेहतर हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो सीना भी क्या सीना होगा जिस सीने में कुरान के 30 पारे जमा हो जाए। अजीजाने गिरामी, मगर दोस्तों उस वक्त बहुत अफसोस होता है हमें ये जानने के बाद कि हमारी कौम उन्हीं हुफ्फाज, उन्हीं उलमा, उन्हीं कुर्रा जिनके सीने नबी के दीन के इल्म के नूर से मुनव्वर हैं, उनमें हजारों ऐब तलाशते हैं, हजारों बुराइयां ढूंढते हैं। अजीजाने गिरामी, बहुत अफसोस की बात है, ये मेरी कौम के रहनुमा, आपने शायद इनके दिन की रोशनी में चेहरे देखे होंगे, आपने इनको रात दिन में चलना फिरना इनका देखा होगा, इनकी चलत फिरत देखी होगी, इनकी नशिस्त व बर्खास्त आपने दिन की रोशनी में देखी होगी, मगर वल्लाह तुमने रात के वो लम्हे नहीं देखे होंगे, तुमने रात की वो तन्हाइयां शायद महसूस न की हो जिस वक्त पूरा आलम सो रहा होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, दुनिया लिहाफों की गर्मी में मजे ले रही होती है, रात की कड़कती सर्दियों में यही वो लोग होते हैं जो मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर, टूटी चटाई पे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यही लोग होते हैं। हमारी मस्जिद का इमाम जो हमारा पेशवा है, हमारा रहनुमा है, यही मदरसा इस इमाम को हमारे लिए मुहैया करता है, तैयार करता है कि इमाम को हमारे लिए, हम इस इमाम के पीछे 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, उनकी इक्तिदा करते हैं। मस्जिद से बाहर आकर कभी इमाम के पैजामे पे गुफ्तगू होती है, कभी इमाम की टोपी पे तज़किरा होता है, हजारों ऐब निकालते हैं। अगर इमाम को कोई मुक्तदी मोहब्बत करने वाला प्यार से बुला के कहे हजरत 1 मिनट के लिए मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, ये मेरी चाय पी लीजिए, जिसके यहाँ इमाम साहब गए हैं उससे उसके पड़ोसी की बनती नहीं है, उससे उसका मामला ठीक नहीं है, या उसको इससे हसद बहुत है। चूंकि जलन की बीमारी आज आम हो चुकी है, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। अजब हाल है इंसान का। मैं देखता हूं पड़ोस में मकान बनता है, पड़ोसी समझता है ये मकान में ईंटें मकान की दीवार में नहीं मेरी छाती पे लग रही है। हालत ये है, इंसान जलन और कुल्हन में मरा जा रहा है। अरे मियाँ, तुम दूसरों की तरक्की देखकर जलना बंद करो, हसद करना बंद करो। सची तो कहा था शेख सादी ने, ऐ हसूद बमीर तबरी, बड़ी अच्छी बात कही थी शेख सादी ने, ए हसद करने वाले तू मर जा, तू मर जा। इस जलन की बीमारी से तुझे छुटकारा तभी हासिल होगा जब तू मर जाएगा। अजीजाने गिरामी, मुझे बताओ, किसी से जलने वाले से जल करके आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो, उसको आप तकलीफ पहुंचा सकते हो, उसका कुछ आप कमी कर, अल्लाह ने उसे नवाजा, क्या आप उसमें कमी कर सकते हो? नहीं नहीं, मियां अल्लाह जिसे नवाजता है उसे कोई नीचे उतार नहीं सकता। ये कुल कानून है कुदरत का, ये कानून है मेरे अल्लाह का। मेरा अल्लाह जिसे चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे और चाहे तो समंदर को कतरा बना दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे जलने से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ सकता हो तो मुझे बताओ। नहीं, अपने किसी इस्लामी भाई की तरक्की देखो तो जलना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला ना। क्या होगा जलने से? खुद बीमारी आ जाएगी। हाँ, अगर मुमकिन हो तो अपने किसी ईमानी भाई को तरक्की करते देखो, अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के कहो, ए अल्लाह मेरे भाई को और तरक्की अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहना है? अभी तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मगर ये काम इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने सुभान अल्लाह कह दिया है जी। दुआ करना ये इतना आसान है आसान? अरे जिसके बारे में रात दिन दिल में यही चल रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये बीमार हो जाए, अस्पताल में चला जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसके बारे में रात दिन यही चल रहा है, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करना, ये अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा आसान है? मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था, मेरे उस्ताद गिरामी के पास एक साहब आए और आकर के कहने लगे, हुजूर दुआ कर दीजिए। कहा किस बात की दुआ करें? कहा हजरत मुझे एक बीमारी है। कहा कौन सी बीमारी? कहा मुझे हसद की बीमारी है, जलन की बीमारी है। कहा जलन की बीमारी है, किससे जलते हो? तो उसने जो नाम बताया, आज तक मुझे यकीन नहीं हो पाता है, आज तक मैं उस पर एतमाद नहीं कर पाता हूं कि उसके बारे में से जलन हुई होगी। किसी और का नाम बता देता तो समझ में आता था, शायद आपको भी यकीन ना हो सके। नाम बताऊं? उसने कहा था मुझे अपने साले से जलन है। क्या ये यकीन करने वाली बात है? भाई को कहता तो समझ में आता था, चचा को कहता तो समझ में आता था, मोहल्ले वाले को कहता तो समझ में आता था, किसी और रिश्तेदार का नाम लेता तो समझ में आता था। अपने साले से जलन। हमने तो चंद तजर्बा ये किया, दुनिया कहती है सारी खुदाई एक तरफ, अब आगे वाला आप कह लो। समझ गए ना सब लोग? नहीं कुछ नहीं समझे, बोलो ऐसी तो समझ ही जाते हैं, ऐसी तो सब समझ जाते हैं। हजरत ने हमारे कहा आपको जलन की बीमारी है, हमारे बुजुर्गों का ये मुजर्रब अमल है। उन्होंने फरमाया कि तुम उनकी तरक्की की दुआ करो, उनके लिए दुआ करो। हजरत ने कहा तुम उनके लिए दुआ किया करो। तो मुंह घुमा के बैठ गया, हजरत ये ही नहीं हो सकेगा। अब इसकी उनसे बनती नहीं है। इमाम साहब को चाय पीते हुए देखा, इसके दिल में इमाम की तरफ से भी खलिश पैदा हो गई, अच्छा मेरे मुखालिफ के घर चाय पी रहे हो। गई इमामत, अब चौराहों पे कहता फिरेगा मेरी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, इनके पीछे नमाज। अबे जाहिल झट कहीं के, अगर इमाम से पटका पटखुअर हो जाए, अगर गुम्माबाजी हो जाए, थप्पड़बाजी हो जाए, तो मुफ्ती साहब से पूछना अगर इमाम साहब ने और हमने झगड़ा कर लिया है आपस में, हमने एक दूसरे के पटकी मार दी है, अब नमाज होगी कि नहीं होगी? पूछो जरा मुफ्ती साहब से, ये अपनी अलग से निकाल के लाया है। मुझे इमाम साहब से तकलीफ है, इसलिए मेरी नमाज तो होगी नहीं। ये कहां से लाया है निकाल के मसला? अपनी चलाता है शरीयत में, जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, वो उलमा में हद 70 आयत तलाशते, जिनको बैठने की लियाकत नहीं, जिसे दस्तरखान के करीब जाना आता नहीं, वही उलमा में कीड़े ढूंढते हैं। अरे मियां पहले अपने आप को इस लायक बना तो ले, ताकि तू उनके दरबार में साहिल बन के जा सके। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूब। ये मेरी कौम के उलमा है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे मुस्तस्ना जानिएगा, मगर ये जमात जो मिंबर शरीफ पे बैठी है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं,
इतने लोग बैठे हो बिलारी वालों, कभी मेरी बात का तजर्बा करके देखना। ये जो तालिबान उलूम दीनिया बैठे, इनके चेहरों पर ये चमकता हुआ नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जरा गौर करो, इतने लोग बैठे हो तुम, इन सारे लोगों में ये नुमाया बच्चे बैठे जिनके सीने कुरान के नूर से ताबिंदा है। सुभान अल्लाह। और इनके दिल का नूर, क्या तुम्हें इनके चेहरों पे नजर नहीं आता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कितने नूरानी है ना जी। तजर्बा करके देखना बिलारी वालों, तुम किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी आफत में अगर कभी गिरफ्तार हो जाओ, अल्लाह न करे मेरा कोई मोमिन भाई किसी मुश्किल में फंसे, अगर फंस जाए जी, और तुम हर जगह हाथ पैर मार के थक गए हो, तुम्हें कहीं से रिलीफ ना मिला हो, तुम्हें कहीं से कोई इफाका ना हुआ हो, तुम सारी दुनिया से थक हार के मायूस होके बैठ गए हो, सारी दुनिया ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर लिए हो, ऐसी मुश्किल घड़ी में कभी किसी दारुल उलूम के इहाते में आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जिनके पैर में चप्पल भी सलामत नहीं, जिनके बदन पे कपड़े भी अच्छे नहीं, वो नाबालिग बच्चे जो मदरसों में ठुठरती ठंड में पड़ते, उनके पास चले जाना और उन बच्चों को इकट्ठा करके दो आंसू पेश करके उनसे कहना, मैं मुश्किल में फंस गया हूं, मेरी रिहाई की दुआ कर दो। अल्लाह की कसम खाता हूं मैं, अगर इन बच्चों ने अपने दिल पे ले लिया और तुम्हारे लिए हाथ उठाकर रब के दरबार में कहा, ए मालिक मौला, तू अपने उस कुरान की बरकत से मेरे इस्लामी भाई की मुश्किल को आसान कर दे, तेरे जिस कुरान की मैं रातों दिन तिलावत करता हूँ, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी मुश्किलों को पहले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखना कभी तजर्बा, जज़ाकल्लाह, देखना कभी तजर्बा करके। ये वो लोग हैं, क्या कहना इनकी अजमतों का। आज हम इन्हीं में बुराइयां ढूंढते। एक बात बताओ, हमारे घर का बच्चा, उसमें हजारों ऐप पैदा हो जाते हैं, कभी हमें उससे भी तकलीफ हुई? एक दीनदार आलिम दीन किसी इस्लामी भाई की मोहब्बत में जायज चाय पी ले तो इतनी तकलीफ होती है हमें, और हमारा अपना बेटा शराब पीता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई एहसास नहीं, हमें कोई इस्लामी कानून याद नहीं आता। हमारे बच्चे गलत सोबत इख्तियार करने की बुनियाद पर नशेड़ी बन जाते हैं, हमें कतन कोई एहसास नहीं। इमाम साहब की जायज चाय हमारे पेट में मरोड़ करती है, अपने घर में आने वाला बच्चा जो शराब के नशे में धुत आता है, उससे पेट में कभी दर्द नहीं होता। यहां से मैं आपको थोड़ा सा आपके जमीर को आवाज देना चाहता हूं, सुनो। ये मेरी जो नई नस्ल है, ये हमारी नई आबादी, ये हमारा नौजवान तबका, हमारे वो बच्चे जिनकी उठती हुई जवानी, चढ़ता हुआ जोबन, उनफवाने शबाब,
ये मेरी बच्चे, मेरी कौम के ये नए नए जवान हैं, इन पे नजर रखो, ध्यान रखो इनका। हर माँ बाप की ड्यूटी आज बढ़ गई है जी। नजर नहीं रखोगे इन पर, पछताओगे। ऐसे ही पछताओगे जैसे आज मेरी कौम के बूढ़े पछता रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि आज मेरी कौम के बुजुर्ग, मेरी कौम के बूढ़े कितना पछता रहे हैं। शायद इन बच्चों को नहीं मालूम, मैं तजर्बे से कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मस्जिदों के हुजरों में इमाम के पास बैठ के मेरी कौम का बूढ़ा रोता है। इमामों के पास बैठ बैठ के अपना दुख दर्द बयान करते, अपना कलेश, अपने दिल की कहानी, अपना दर्द एक मस्जिद के इमाम के पास बैठ करके एक मेरी कौम का बुजुर्ग बयान करता है। किससे कहे वो अपना दुखड़ा, किसे सुनाए अपना किस्सा। ये दुनिया तो तमाशाई है, दुनिया वालों के सामने कहेगा तो दुनिया इस्तेहजा करेगी, ठट्ठा करेगी, मजाक बनाएगी, तमाशा बनाया जाएगा, बूढ़े की इज्जत की पगड़ी उछाली जाएगी। इसलिए वो दुनिया के सामने तो कह नहीं सकता, मगर मस्जिद के इमाम को वो अमीन समझता है। जी बेशक सही बात कि मेरी मस्जिद का इमाम जैसे दुनिया की दूसरी चीजों में अमानतदार है, ऐसे ही मेरी बातों का भी अमीन है इंशाअल्लाह। वो अपना दुख मस्जिद के इमाम से शेयर करता है। और कई बार तो हमने ये देखा है कि वो बुजुर्ग रोते रोते ये तक कह देता है, हजरत क्या करें साहब, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। सही बात। ये जुमला जो मैंने बोला है ना अभी, कि एक बुजुर्ग कहता है ऐसी औलाद से हम बे औलाद थे, इसकी कैफियत जानिए, इस पे जरा गौर तो करो। वो कितनी दर्दनाक कहानी होगी, कितना भयानक मंजर होगा वो, कि माँ बाप औलाद के बारे में ये कहे कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। सोचो, आपने अपने बेटे की शादी कर दी, 2, 4, 6 साल गुजर गए, इस बीच बच्चा नहीं हुआ, क्या होता है? कितनी बेकरारी बढ़ती है। ये चेक, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये हकीम, वो हकीम, ये टेस्ट, और फिर ये तावीज करने वाला, वो तावीज करने वाला, ये मियाँ, वो मियाँ, और फिर ये मज़ार और वो मज़ार, और फिर कलियर शरीफ, फिर अजमेर शरीफ, और फिर बरेली शरीफ, और फिर कछौचा शरीफ। सही होता है ना? जी जी जी। नहीं देखा है तुमने इन बुजुर्गों की चौखटों पर? गरीब नवाज की चौखट पे रोते हुए देखा है मैंने। साबरे कलियर की चादर को पकड़ करके रोते हुए देखा होगा तुमने। इन बुजुर्गों की बारगाह में बे औलाद लोग चादरें पकड़ पकड़ के कहते हैं, हजरत हमारे घर में भी एक किलकारी होती, हमारा आंगन भी बच्चों की किलकारी से गूंजता। हुजूर नजरें करो, होता है ना? जरा गौर करो, वो माँ बाप जो औलाद के हुसूल के लिए कितना तड़पते हैं, वही माँ बाप इस औलाद के जवान होने के बाद ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सोचो कितनी दर्दनाक कैफियत होगी वो। वजह क्या है? वो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह,
हुआ ये था, ये माँ बाप औलाद हासिल होने के बाद बस इनकी कामयाबी की कोशिश में लग गए, भाग दौड़ते रहे, न रात देखी न दिन, सर्दी देखी न गर्मी, अच्छी कोठी बन जाए, शानदार बंगला तामीर कर लूं, बेहतरीन दुकानों की तामीर हो जाए, कुछ प्लाट खरीद के डाल दूं, कुछ बैंक बैलेंस कर लूं, मेरी औलाद कामयाबी की जिंदगी जिए। मगर अपने बच्चों पे नजर रखना छोड़ दिया इसने, बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं निकाला कि अपनी मसरूफ जिंदगी में से कभी 2-4 मिनट अपने इन बच्चों के बीच में भी बैठ जाता और बच्चों की जिंदगी की कैफियत पे गुफ्तगू करता और बच्चों से पूछता, मेरे लाल तुम किनके साथ बैठते हो, तुम जिनकी सोहबत में रहते हो वो कौन लोग हैं, जिनकी सोहबतों का वो जिक्र करें, उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते। हमारे बच्चे जिनकी सोहबतों में रहते हैं जरा देखे तो सही उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैफियत क्या है, वो कैसे घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो किस तरह के सलीके के लोग हैं, उनके हालात क्या हैं, कहीं वो नशेड़ी तो नहीं है, कहीं वो बदअमाल लोग नहीं है, कहीं वो बदमज़हब तो नहीं है, कहीं रसूलुल्लाह के गद्दार तो नहीं है, कि वो गलत सोहबतों में मेरा बच्चा तो नहीं चला गया है। ये कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। नतीजा निकल के ये आया कि माँ बाप को ये कहना पड़ा कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद। अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंद वो होता है जो वक्त से पहले जागता है, जी, वक्त से पहले होशियार हो जाता है। इसलिए आप जागो। वो गलती जो हमारे माँ बाप से हो गई, अब हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अब हम वो गलती करेंगे नहीं, हम आज ही से अपने बच्चों पे नजर रखना शुरू करेंगे। अजीब कैफियत है आज, अजीब हाल है आज। मेरी कौम का बच्चा, मेरा अपना बच्चा, जिसकी रगों में एक मुसलमान बाप का खून गर्दिश कर रहा है, हमारे घर में जन्म लेने वाला हमारा नौजवान, बस्ती हमारी, मोहल्ला हमारा, गांव हमारा ही बच्चा, फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती है, पूरा मोहल्ला देखता निकल जाता है। हिम्मत नहीं है किसी में कि बच्चे को टच कर दे कोई, जरा सी बात कह दे कोई, बच्चे को जरा समझा दे कोई, सख्त और सुस्त कह जाए कोई। क्या होता है ऐसा? नहीं ना। क्या वक्त आ गया मेरे भाइयों। एक जमाना था कि जब लोग अपने घरों में बच्चों को जवानी की दहलीज पे कदम रखते हुए देखते थे तो मोहल्ले के बासर लोग और बुजुर्गों के पास जाते थे और उनसे ये गुजारिश करते थे कि चचा या भाई साहब, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जी, अगर मेरा बेटा कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो मेरे बेटे को डांट देना, समझा देना, जरूरत पड़े तो उसे सजा दे देना। कल जब बच्चा पैदा होता था, चलने फिरने के काबिल होता था, तोतली जबान बोलने लगता था, एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मदरसे में लाता था या मस्जिद के इमाम के पास लेके आता था और आके कहता था, हजरत मेरे बच्चे को कुरान वाला बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को इस्लाम वाला बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बना देना। हजरत इसका गोश्त तुम्हारा, इसकी हड्डी हमारी। जी, यही बात है ना, यही कहा जाता था। आज किसी मदरसे के मुदर्रिस या किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है कि किसी के बच्चे के एक चांटा मार दे, एक थप्पड़ मार दे। अगर जिसने ये हरकत की या तो उसकी तदरीसी खिदमात खतरे में पड़ जाएंगी या मस्जिद की इमामत खतरे में पड़ जाएगी। सही होता है ना। ये किसी का बेटा कहीं चौराहे पे कितनी बदमाशी कर रहा हो, आप उसे टच करके देख लेना, जरा सख्त और सुस्त कह के देख लेना, जरा ऊंच नीच कह के देख लेना, उसे जरा डांट के देख लेना। ये खबर बाप को तो बहुत देर के बाद मिलेगी, माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा, माँ घर से चिल्लाती निकलेगी। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? उन्होंने क्यों कहा मेरे बच्चे से? पाल दिया उन्होंने मेरे बच्चे को, वो पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ भी करे।
जी बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है हजरत जी। ये आज की माँ का हाल है जी ये आज की माँ की पोजीशन है। अरे मियाँ ये तो बाहर की बात है, आप घर के अंदर देख लो। अगर बच्चा कोई हरकत करे, मुझे एक बात बताएं, मैंने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया आपका? नहीं हजरत बहुत अच्छी तस्वीर। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? कारी नासिर साहब है जी हाँ, सब मौजूद हैं। मेरे अजीज भाई, घर के अंदर जरा देखो, बच्चा कोई हरकत करे और बाप अगर उसे सजा देना चाहे तो मां सामने आ जाती है। गलत वक्त में बच्चे का साइड लेती है मां। आज की मां को इतना शऊर नहीं है, आज की मां को इतनी समझ नहीं है कि आज की मां अपने बच्चे की गलत जगह साइड ले लेती है और फिर नतीजा क्या निकलता है? यही बच्चा जब जवान होता है, शादी से फारिग हो जाता है, तो सबसे ज्यादा सताई जाती है मां। जी सही बात है। जिसने गलत जगह साइड ली थी, आज वही मां दर दर की ठोकर खाती है। हजरत तावीज दे दो, हजरत तावीज दे दो, मेरा लल्ला तो मुझे देख नहीं रहा है, मेरा बेटा मुझे तो देख ही नहीं रहा है साहब, जब से उसकी शादी हुई है। मैं कहता हूं ए मेरी प्यारी मां, तू तावीज से दिखवाना चाहती है, अब ये तावीज के जरिए देखेगा तुझे? मैं गारंटी के साथ कह के जाता हूं, अब कोई सा तावीज इसके असर नहीं करने वाला। जी अरे तावीज तो तावीज रह गया, तू तावीज करने वाला मौलाना या तावीज करने वाला मियां, इस पूरे मियां ही को उठा के और तावीज बना के बेटे के गले में लटका देना, तब भी तुझे ये देखने वाला नहीं है। क्या मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं हूं, मैं जानता हूं अल्लाह और रसूल के कलाम से बहुत से काम बन जाते हैं, अल्लाह ने वो बरकत रखी है। मगर आजकल तावीज भी तो उन लोगों के पास लेने जाए जाते हैं, नौते बहुत चल रहे हैं, अब तो फालें खोली जा रही हैं। माजरत चाहूंगा अगर कोई साहब हो तो जी, और हो तो हो, क्या कर लोगे? मेरा बात कहना चाहिए सच्ची भैया, है ना? बात कहना चाहिए सही। फाल क्या है? ये फाल शरीयत में मुफ्तियान इकरामिया तशरीफ फरमान से पूछ के देखना जरा, फतवा लेके, फाल क्या है? शरीयत में फाल की कोई हैसियत नहीं है, वो एक तखमीना है, एक अंदाजा है जी। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पान में गांव में गया तकरीर करने, एक साहब मेरे पास आए, बोले साहब हमारे यहाँ एक फाल खोलता है, 500 रुपए ले। अजब हाल है भाई। तावीज़ात का बड़ा मुकद्दस पेशा है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत अहम फरीदा है, मगर करो तो ऐसे जैसे मेरे मुफ्ती आजम करते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, बहुत आते थे लोग जी, आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, हुजूर बिगड़ गई है, मुश्किल को आसान बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम जो तावीज़ लिख के देते थे, खुदा की कसम आने वाले की सिर्फ दुनिया नहीं बदलते, उसका दिल बदल देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक जबान भी खामोश ना रहे, हर जबान से अल्लाह की पाकी का नारा निकले। सुभान अल्लाह। आदत बना लो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह करने की आदत। मैं देखता हूं कि आज
हम में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, एक बार भी मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता है। हालत तो आपने देखी होगी, कई बार तो ऐसा होता है इंसान इंतहाई बूढ़ा हो जाता है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, और जब ये मंजर आ जाता है तो फिर कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है ना हजरत, कभी यहां से दर्द, कभी वहां से दर्द, चारपाई पे पड़ा पड़ा कराहता है, नेकता है, करता है ना। और जिनको कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो वो फिर चिल्लाते, अरे अम्मा अब्बा, करते हैं ना। अम्मा अब्बा करेगा मगर मुंह से एक बार भी अल्लाह नहीं निकलेगा। हाय बाय किस्मत, अब नहीं आने वाली तेरी अम्मा। अब तेरा दर्द ठीक करने तेरा अब्बा नहीं आने वाला। अरे जो कारसाज है, सुभान अल्लाह, जो मुश्किलों को आसान करने वाला है, वो तेरा परवरदिगार है। तू अपने अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर दे। बेशक 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 सच, सुभान अल्लाह सुभान। लिए जबानों पे अल्लाह का नाम जारी रखा करो। हमारे बुजुर्गों की आदत थी, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अल्लाह 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 करते थे, करते थे ना। इन उलमा से पूछो, ये बताएंगे। बैठा करो उनकी सोबतों में। मौलवियों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता है लोगों को। अब ये हमारी नई नस्ल जो है, ये हमारा नया तबका, ये तो ना बुजुर्गों के पास बैठे हैं ना उलमा के पास बैठे हैं। अब तो ये बुजुर्गों के पास से तो भाग रहे हैं, बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं। शायद ये बुजुर्गों को समझते हैं ये ओल्ड मॉडल है, हाँ ये मॉडल पुराना हो गया। ऐसा तो नहीं है भैया, हाँ ऐसा ही है ना बच्चों। तुम इनके पास इसलिए नहीं जाते, अरे इनके पास क्या जाए, ये तो वही पुरानी बताएंगे, हम नए जमाने के। तुम नए जमाने में कौन सा तीर मार लिया है तुमने, मुझे बताओ। आप नए जमाने के हो, कौन सा तीर मारा है, कौन सी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए तुमने। आज दुनिया थूक रही है, हमें देख देख के दुनिया आंसू बहाने की बजाय हमारे ऊपर ठट्टा कर रही है, भक्तियां कस रही है दुनिया। हमें देखती है और कहती है यही मुसलमान है, ये मुसलमान है। और हमारे बुजुर्गों की तारीफ पढ़ती है दुनिया, हमारे असलाफ को पढ़ती है दुनिया। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखती है दुनिया, सामने कलियरी की हयात तैयबा में नजर डालती है दुनिया, सहाबा का किरदार देखती है दुनिया, ताबेईन की जिंदगी देखती है दुनिया, करबला वालों की हयात तैयबा का मुताला करती है दुनिया। और फिर जब हमें देखती है दुनिया तो कहती है यही मुसलमान है। क्या कहना, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी जबान पे झूठ जारी होने ही नहीं दिया जी, बेशक। और ये एक आज का मुसलमान है जो कभी सच बोलता ही नहीं। क्यों? झूठ बोलने को आज ऐब नहीं समझा जा रहा है, गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहे हैं लोग, झूठ बोलना गुनाह है। हाँ, धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है, बेवजह झूठ बोलता है आदमी, खामोखा झूठ बोलता है, ना लेना एक कुछ नहीं है ना, और वैसे ही झूठ बोलता है आदमी। बातें कर रहा है, बातें करते करते झूठ बोलता है, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए झूठ बोलता है जी, सामने वाले पे असर डालने के लिए झूठ बोलता है ना। और कोई अगर दीनदार आदमी उस झूठ को पकड़ ले और पकड़ के कहे यार झूठ बोल रहे हो, तो फिर ये बेहया की तरह ठट्टा मारता है, मैं तो हंस रहा था जी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था, मैं हंस रहा था। क्यों भैया, हंसने से वो झूठ नहीं रहेगा। गोबर देखा है,
गोबर देखा है? गोबर। अरे जिसने देखा बताओ यार। जी सबने देखा है सर। अरे डरो मत यार, हम कोई गोबर वाले थोड़ी है। हलवे वाले क्या वो बात। गोबर वाले और है। जी 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 हमारा गोबर से क्या ताल्लुक है ना अल्लामा वसीम जी। साहब? हम कोई गोबर वाले थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम गोबर वाले नहीं हैं, हम गोबर को नजिस समझते हैं। जी बेशक। हम पाकीज़ा मजहब वाले पाकीज़ा लोग हैं। मगर गोबर तो देखा ही होगा ना? सच बताइए ईमानदारी से, अगर कोई उस गोबर को उठाए, पतीली में रखे, हांडी में रखे, फिर उसमें देसी घी का छौंका लगाए, जी बिलारी वालों सच्ची बताइए ईमानदारी से, वो गोबर गोबर ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा? गोबर ही रहेगा। जी अब तो समझ गए होगे, झूठ बहरहाल झूठ ही रहेगा। झूठ है। जी हंस के बोलो तो झूठ है, और रो के बोलो तो झूठ है। सही बात है। और सुनो, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है, यानी रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। और हम झूठ बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो आप, जहां दो बैठे हो तीसरे की बुराई चल रही है, जहां तीन बैठे हो चौथे की गीबत हो रही है, चार बैठे हो पांचवें की चुगली खाई जा रही है। होता है ना? चुगली को भी कोई ऐब नहीं समझ रहे हैं जी, गीबत को भी कोई ऐब नहीं समझा जा रहा है। इतनी धड़ल्ले से वो चुगलियां गीबतें कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? अच्छी सोहबतों से दूरी, इल्म वालों से दूरी, अहले इल्म से अलहदगी, इल्म वालों के पास बैठना नहीं है। अरे मियाँ, मेरे नबी ने कहा था, ये मेरी उम्मत, या तो तुम खुद आलिम बनो, जी क्या कहना है? वाह। या इल्म हासिल करने वाले बनो, या इल्म वालों के पास बैठने वाले बनो, सुभान अल्लाह। या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। सुभान अल्लाह। पांचवें मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। अब बैठ जा। अब अगर ये चार सिफतें होंगी तो वो बुराइयों से बचेगा। जी तवज्जो है? बहुत बच गए भाई, घड़ी में बहुत ज्यादा बच गए। कारी नासिर साहब जी, अच्छा मैं खत्म कर लूं? ना जारी रखिए अभी हजरत आ रहा। तावीज वाली रह गई ना, चरागी। आदमी बेचारा वैसे ही, असल में वहम का कोई इलाज नहीं है। सही बात है। वहम का कोई इलाज, अरे वो खुद जिन्न बन रहा है ऐसी आसानी से। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है, लोग फोन पे कह रहे हैं, फोन पे उधर से फोन आ गया, साहब बहुत परेशान है, ये इधर से कह रहा है भगाओ भगाओ। अब बताओ, हाँ फराड की भी कोई हद है? कुछ तू कहे बोलो, दिमाग में आने वाली बात है। जिन्न को फोन पे कह रहा है भगाओ, तो मैंने कहा इसने जिन्न को भी मोबाइल दे दिया वाले के। यही हो रहा है। सही बात है। फोन पे मेरे सामने, मेरे, अब मैं नाम ले रहा तो गलत बात हो जाएगी, नाम तो लूंगा नहीं। मेरे सामने एक फोन पे वो कहे, जब उसने फोन काटा मैंने कहा मौलाना मरना नहीं है तुम्हें? इतना बड़ा धोखा कर रहे हो तुम्हें डर नहीं लगता है? कब्र में जाना है, मैदान महशर में रब्बे जलील के दरबार में हाजिरी देनी है। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह? इतना बड़ा झूठ। बेचारा आदमी, चूंकि वहम है ना, दुनिया दिमाग में वहम बहुत है आदमी के।
अच्छा, आदमी कुछ करना कराना चाहता नहीं है, वैसे ही सोचा है कल्याण हो जाए मेरा। हाँ, एक ही फेरे में सब कुछ ले लेना चाहता है। आज मुरीद भी इसी चक्कर में होगा। वैसे मुरीद भी जल्दी नहीं होता है, मुरीद होता ही चाहता है कि अब मेरा बेड़ा पार हो जाए। गलत है, सही है? जबकि हमें बुजुर्गों की जिंदगी बताती है सरकार गरीब नवाज अता